वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज मी जोशी सर एंड नाउ वी ऑफिशियली स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट। तो दोस्तों, आज का एक क्रैश कोर्स का पहला सेशन है जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे तो क्रैश कोर्स का पर्पस क्या है। एक थोड़ा सा अनऑफिशियल डिस्कशन किया मैंने। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट। सो टुडे टू go for only one line, that is called as mission 32. And to get that 32 marks, we have just gone through a detailed discussion of the different topics which are available in the subject, so that all the students who are not even connected with the subject, उन्हें कम से कम पता तो चलेगा कौन सा टॉपिक है सिलेबस में, कौन सा टॉपिक नहीं है कि नहीं। तो आज अगर इसके साथ हमें आगे बढ़ना है तो आज बच्चों से पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू थिंक which topic should be given the most top priority। एक 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 लाइन एक लाइन एक लाइन, एक मिनट भाई साहब, एक लाइन में हमेशा बच्चों को कहता हूं, उसे प्लीज पहले ध्यान में रखो। लालच बहुत बुरी चीज है, लालच बहुत ही बुरी चीज है। होता क्या है, लास्ट टाइम भी आपको बताया, आज अभी रिकॉर्डिंग पे बातें नहीं करेंगे ज्यादा। अगर चॉकलेट उठाना है, छोटा बच्चा है आपके साथ, तो कभी भी खुद से उठाने का नहीं, सामने वाले को बोलने का, भाई मेरी उंजर ओपन आहे, तुम्ही तुमच्या हाताने मला चॉकलेट द्या। आपण हाताने घ्यायला जातो, हात छोटा असतो, बरणीत हात अडकतो, लाडू अडकतात, हात अडकतो, कळत नाही काय घ्यावा आणि काय सोडावा। सर एकच लाइन सांगितली, लालच बहुत बुरी चीज है। इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान से सोचो, समझो और फिर बात करेंगे। एनीवन, पहला प्रश्न चाहिए पेपर में 32 मार्क्स। कितना चाहिए? 32 मार्क्स चाहिए। चाहिए बोला तो चाहिए, विथ कंफर्ट चाहिए। और वो कंफर्ट के लिए मैं कभी भी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। वो कंफर्ट मार्क्स के लिए मुझे न्यूमेरिकल चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखो, सोचो एंड मुझे बताओ। सर बाकी के टॉपिक तो अच्छे हैं, लेकिन इतना कर तो मैं पहला का पास हो जाऊंगा। तो नंबर मतलब जहां पे ज्यादा दिमाग को तकलीफ भी ना हो। एक पेपर में आएंगे तो उसका भी मार्क्स मिलेगा, उसके साथ न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल का भी मार्क्स मिलेगा। एंड इसके लिए अगर मुझे पूरे डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्वियसली मॉड्यूल नंबर 1 अवेलेबल है। कंडक्शन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला बड़ा डेरिवेशन, उसका यूज करके आगे के 3 से 4 डेरिवेशन, प्लेन वॉल, कंपोजिट वॉल, स्फीयर एंड सिलेंडर। श्योर, मतलब टोटल कितने डेरिवेशन? 5। तो आई कैन अश्योर यू आपको डेरिवेशन के कम से कम 5 मार्क, नसीब अच्छा होगा 10 मार्क, एंड एक न्यूमेरिकल 5 से 10 मार्क का आ जाएगा। सो चॉइस इज विथ अस। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कंडक्शन के लिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कंडक्शन पढ़ना है तो बेटा उसके डेरिवेशन से, कितने डेरिवेशन मैंने काउंट करा है, टोटल 5। एक बहुत ही बड़े और बाकी के 4 छोटे वाले। कौन से है क्या है आज करने वाले हम लोग, लेकिन अभी मैं इंट्रो में बात कर रहा हूँ। सेकंड आइटम डेरिवेशन के साथ बीच में हमें मिलेगा न्यूमेरिकल भी। जनरली सीट में आता है, कंपोजिट कभी वॉल आएगा, कभी सिलेंडर आएगा, लेकिन आएगा तो कंपोजिट नहीं आएगा। सेकंड कंडक्शन के बाद मुझे आगे बढ़ना है तो ये कितना पार्ट मुझे दे सकता है? व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस? मिनिमम 5 + 10 और वी कैन से 15 मार्क्स। तो दोनों आने वाले हैं। 5 मार्क का डेरिवेशन होगा, 10 मार्क का न्यूमेरिकल होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू 10 मार्क ही दिखने चाहिए, लेकिन टोटल वेटेज विल बी इन द पेपर एज 15 मार्क्स। सेकंड टॉपिक जो आपने जाना है, एनीवन सेकंड टॉपिक व्हाट इज फील, असं आतून आवाज आला पाहिजे, बाकी नाही बघायचं, तेवढंच बघायचं। और मैंने बहुत टाइम इसके पहले भी सेशंस में बातें की है, लेकिन आज से हमने वापस स्टार्ट किया है सबके साथ आगे जाने के लिए। और भाई साहब वो 100% टॉपिक होगा फिल्म।
आप चाहे तो बोल सकते हैं फिन्स। फिन्स के कितने डेरिवेशन है, कितने टाइप्स है, फाइनाइट को रेंट मिलेगा हमें पर्टिकुलर सेकंड फाइनल मेरे क्या साहब बच्चों को ये तीन डेफिनेशन में से भाई साहब पेपर में लास्ट पेपर अगर आप देखेंगे केटी का तो उन्होंने एक डेरिवेशन पूछा है, वो न्यूमेरिकल पूछा है, लेकिन वो कंडीशन में बात करेंगे तो बेटा कम से कम कितना मिलेगा, कम से कम 10 मार्क आता है, न्यूमेरिकल आया तो 10 से 12 मार्क आते हैं। मतलब हम लोग इसमें से कम 10 या 12 मार्क पकड़ सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, दोनों बहुत कम टाइम आते हैं। अभी के पेपर में लॉटरी थी, हर टाइम नहीं आएगा। 15 आणि 12 इथे एवढेच झाले। और एक मुझे छोटा सा पार्ट चाहिए तो 100% आएगा, 100% आएगा। ओके, कुछ बच्चों को बात करना गलत नहीं है, 100% आने, लेकिन उसका ना आजकल के पेपर में ना, आई एम सॉरी, वेटेज कम हो चुका है। आप इसके पहले के सारे HT के पेपर, HMT के पेपर देखेंगे, जहाँ पे पहले जमाने में हीट और मास ट्रांसफर होता था, बाद में हीट ट्रांसफर होता था, अभी थर्मल इंजीनियरिंग हुआ है। तो थर्मल इंजीनियरिंग के पहले में वो टॉपिक भाई साहब 10 मार्क को आता था, 10 मार्कांना यायचा आणि 100% यायचा। त्याचं नाव होतं ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। अभी भी आता है, लेकिन वेटेज 5 का हुआ है, तो मैं अब उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले कितने मार्क चाहिए, 10। ये 10 मार्क 100% होना चाहिए। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मिनिमम चाहिए, एक ही टॉपिक है और उसका नाम है बैलेंस शील्ड। ये कम से कम मुझे सर 10 मार्क दे सकते हैं। अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, लालच बुरी चीज है, सही बात है। इसका मतलब क्या है सर, कैसे सोचो दोस्तों, क्या मुझे टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 4। उसमें से क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, बचे 3। तो अगर ऐसा आज वापिस पीछे जाके आप ये दोनों पेपर्स देखेंगे, यानी दोनों पेपर्स में बाकी कुछ देखने का ही नहीं, क्या देखने का, 3 न्यूमेरिकल देखने, 3 टाइटल देखने के। एंड मैं बताता हूँ जगह भी इनकी फिक्स है, मैक्सिमम टाइम 3 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 में ए या बी में आता है, या 2 में ए में ही आता है। 12 मार्क को आएगा, कितने भी पेपर आप छान के देखो, इसलिए आप सब बेच के रखे हमने वहां पे, या तो बाद में उसको मैं नंबरिंग करके देता हूँ, सो दैट आपको ओपन करने में आसानी हो जाएगी। श्योर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग सर, 10 से 12 मार्क स्क्रीन के पक्के मिलेंगे, 10 से 12 मार्क कंपोजिट के पक्के मिलेंगे, एंड 10 से 12 मार्क आईसी इंजन के पक्के मिलेंगे। भाई साहब ये तीनों को जोड़ेंगे तो भी आराम से 10 और 12 10 32 मार्क्स बनते हैं, जो अपना मिनिमम टारगेट है, मिनिमम टारगेट। सही बात है। तो कोई बच्चा आएगा सर 29 भी चलेगा, चलेगा ना दोस्त, लेकिन गाय को 3 मार्क के किसी के पास हाथ फैलाने, और कोई सब्जेक्ट में ट्राई करके रख, इधर का बच्चा के तेरा, सीधी बात है। आया हा, आगे चलते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया, लेकिन सर मुझे तो पूरा पास होना है, और पूरा पास होने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, अब इसका वेटेज कितना है, एंड सर ने हमें क्या समझाया था, वापस बात करते हैं आज। मैं थ्योरी का एक्सटेंड आपको, बेटा उतना थ्योरी का सेट करेगा तो नीचे के डेरिवेशंस भी हो जाएंगे और ऊपर का थ्योरी पार्ट भी आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो पढ़ के नहीं आता है, उसके लिए लिखना पड़ता है। और मैंने बहुत दिन मतलब स्ट्रेस किया उसे कि आज लिखेगा, कल लिखेगा, परसों लिखेगा। लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो पढ़ना चालू करेगा। श्योर,
येस सर. आता वाईट विचार करूया. किती विचार? वाईट विचार. कितने मेमोरी सॉल्व करने हैं, कितना थोड़ा लिखना है? 5. 5 रहते ना 4-4 मार्कांचे. कभी 4 मार्क का 5 आएगा, कभी 5 मार्क का 4 आएगा. वाईट विचार. तुमची आणि माझी लायकी वाईट आहे का? तुझी लायकी अतिशय फालतू आहे का? असं स्वतःला विचारायचं. मी पण विचार. मुद्दा काय? काही ना कळलं, काही ना नहीं कळलं. तो बेटा अगर 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन लिखने को आते हैं और हमने थियोरी एक टाइम 2 टाइम पढ़ा है, एक टाइम लिख के निकाला है, तो हर थियोरी के आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? 2 मार्क्स म्हणतोय मी. मतलब आपने एक पैराग्राफ लिखा, एक पेज लिखा, अब स्टोरी लिखेंगे क्या? शाहरुख ने क्या किया, आमिर ने क्या किया, या टाइगर अभी है कि नहीं है? स्टोरी की बात होगी. किसकी बात होगी? भाई सब्जेक्ट की बात होगी ना. 2 मार्क्स तो मिलेंगे कि 5 में 2 मार्क्स मिलेंगे तो 5 into 2 कितना होता है? तो बेटा 32 और 10 मिनिमम कितना आएगा? कितना? 42 आएगा कि नहीं आएगा? भावना पोचली. मी स्वतः विचारतो. मी एवढं की मी 2 मार्क काय मिळणार? मिळणार ना सर. मिलेंगे सर. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट दोस 2 मार्क्स. तो बेटा ये 32 मार्क्स नीचे से आएंगे. ये 10 मार्क में कम से कम बात कर रहा हूं, कम से कम 32 और प्लस 10 कितना होगा? 42. इससे एक स्टेप बढ़ाते आगे हम लोग सर. सर मैं आपको डेरिवेशंस की बात कराता हूं. डेरिवेशन नाम का सुना है किसी ने? सबसे फेवरेट 3. वेरी गुड बेटा. उसमें से 2 कंडक्शन का डेरिवेशन, स्ट्रीम का डेरिवेशन पार्ट. अब ये थर्ड जो इट इज वेरी गुड. बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है. बच्चों ने बोला. नाम है द नेम इज हीट एक्सचेंजर. एंड हीट एक्सचेंजर के अंदर वेरी गुड. वन इज LNT, सेकंड वन इज NTU. व्हाट इज temperature difference, and second one is NTU, number of transfer units. I can assure you, वो यहाँ पे नीचे जो 32 मार्क्स है ना बेटा, यहाँ पे किसी ना किसी को ये डेरिवेशन कम से कम 10 मार्क का आप पकड़ के चल सकते. कम से कम बात कर रहा हूं. फिर थोड़ी सी इतने पे गए दूसरे है नहीं हम लोग. तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हमने 15 मार्क नहीं पकड़ा है, 10 मार्क ही पकड़ा है. सही बात है. और अगर 5 एडमिशन हम लोग कराते हैं, सर ने गारंटी दी है बेटा पेपर में आएगा नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम बैच में ऑफिस बैठेगा तो नए सब्जेक्ट में बैठेंगे, पुराने सब्जेक्ट में नहीं आएंगे कभी. 100% पास होते हम लोग, सालों से पास होते. तो बेटा ये 5 मार्क भी आपके यहाँ पे आ जाते. तो थोड़ा सा टोटल करा लो, काफी है ना. अगर हमने सेमिस्टर में पढ़ाई नहीं किया है, अगर 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पढ़ाई करते हैं, तो 1 या 2 दिन हमें पढ़ाते, या 1 घंटा 10-12 घंटा हम लोग पढ़ते हैं एक ही दिन में. और अगर हम लोग आज मैक्सिमम 57, उससे नीचे 42 और उससे भी नीचे आएंगे 32 पे, तो टेल मी, आर यू हैप्पी विद दोस मार्क्स? अरे यस सर. जिंदगी में यस सर यस ही होता है. नो बोलने वालों से दूर रहने का बेटा. वो निगेटिव मेंटालिटी वाले होते हैं. त्याचं होत नाही तो लोकांवरती प्रॉब्लेम करते. इससे हवा थंड मिळते. तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं ये 32 मार्क्स के लिए. और अभी डिटेल में एक एक मॉड्यूल लेके, एक एक पार्ट लेके पहले बच्चों को पूछते हैं उन्हें क्या चाहिए. अगर वो कहते हैं सर डेरिवेशंस भी चाहिए, तो बेटा हर डेरिवेशन में आज बोर्ड पे कंप्लीट करूंगा. अगर बच्चे कहते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल चाहिए, तो मैं हमेशा बच्चों पे छोड़ता हूँ, वॉट डे वॉट. तो ऐसा सेटिंग नहीं करेगा. एक जन डेरिवेशन बोल, एक जन न्यूमेरिकल बोल, मास 2-4 दिन का आनंद लेंगे. भाई दोस्त ने तो ऑलरेडी प्यार दिया है, चलता है, चलेंगे. तो दिस इज द समरी ऑफ टुडे सेशन मिशन 32. और आज हम लोग ये 32 मार्क्स के लिए इतना डिटेल सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पार्ट के साथ इन
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।